हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न करेंगे और इस प्रश्नावली को समझने से पहले, इससे पहले की जो वीडियो है यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो वीडियो है, पहले आप वो देख लेना, आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद में ही वीडियो देखना है आपको, है ना। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी जो शून्य है वो परिमेय संख्या है क्या, वो बताना आपको। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं है। ठीक है, तो देखो परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और 0 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। अब क्यों है, क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है जैसे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, जैसे मुझे यहाँ 0 लाना है तो अगर मैं 0 में अगर 1 का भाग दूं तो मेरा उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो भी मेरे पास 0 ही आएगा। 0 में मैं किसी भी संख्या का भाग दूं, n संख्या, मान लो n कुछ भी हो सकता है, लेकिन n क्या होगा, पूर्णांक होगा, है ना, पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, जहां n क्या है, n पूर्णांक है। ठीक है, तो किसी भी संख्या का भाग दूं तो मेरा उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि मैं इसे p बटा q के रूप में लिख सकता हूं, इसलिए ये मेरी क्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आई, आप केवल इतना ही कर देना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए है कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। समझ आ गया। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो जब भी आपको पूर्ण अंक दिया हो, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, बट्टे वाली संख्या हमको नहीं दी है, तो ऐसे प्रश्न आए और हमें जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने का पूछे उससे एक अंक ज्यादा का हमें जो है इसके अंश और हर में गुणा करना है ना। जो मैंने बोला है उसको ठीक से समझना। हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6, तो 6 में 1 जोड़ो कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ जो संख्या दी है 3 उसे लिखना है 3 बटा 1 और ऊपर नीचे यानी अंश और हर में मुझे किसका गुणा करना है, 7 का गुणा करना है, क्योंकि ऐसा हम करेंगे तो वो 3 का 3 ही रहेगा, इसकी तुल्य भिन्न बन जाएगी, है ना। और अगली संख्या कितनी क्या थी, 4, तो 4 बटा 1 लिख दो और ऊपर नीचे किसका गुणा कर दो, 7 का गुणा कर दो। ऐसा करने पर क्या होगा, 7 का 3 से गुणा हो जाएगा, 7 त्रिया 21 बट्टा 7 एकम 7, और यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28 बट्टा 7 एकम 7। अब इन दोनों के बीच में ये है कितना, ये 3 ही है, लेकिन मैंने इसको तुल्य भिन्न में बदल दिया। क्यों बदल दिया, क्योंकि मुझे इसके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, 21 बट्टा 7 और 28 बट्टा 7 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखनी है। तो देखो 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है, नीचे आप बट्टा 7 लिख दो। ठीक है, 22 बट्टा 7, 23 बट्टा 7, 24 बट्टा 7, फिर उसके बाद 25 बट्टा 7, 26 बट्टा 7, है ना, और 27 बट्टा 7, और वापस कितना आ जाएगा, 28 बट्टा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 21 बट्टा 7 और 28 बट्टा 7 इनके बीच में मैंने कितनी परिमेय संख्या लिख दी, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या लिख दी। ऐसा कब करना है, जब आपको पूर्ण संख्याएं दी हुई हो, है ना, यानी बट्टे वाली संख्या नहीं दी हुई हो, ऐसी पूर्ण संख्याएं दी हुई हो, तब आपको ऐसे काम करना है। समझ आया। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को जो है पीछे करके वापस आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखो अब ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये बट्टे वाली संख्या है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, अंश और हर
हर में ऐसी संख्या का गुणा करना है जिससे हमें क्या हो, इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं मिल जाए। तो यहाँ देखो हर इनका समान है, तो एलसीएम तो इनका 5 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 3/5 और 4/5 का ऊपर नीचे जो है मैं ऐसी संख्या से गुणा करूंगा कि मुझे इन दोनों के बीच में बहुत सारी संख्याएं मिल जाए। तो मैं अगर ऊपर नीचे 10 का गुणा करूं, है ना, तो ऊपर मुझे कितना मिल गया, 30 मिल गया, है ना। 10 का गुणा 3 से करेंगे तो 30 मिल गया, और 5 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना मिल गया, 50 मिल गया। यहाँ पर भी 10 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, है ना, तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 40, और 5 का 10 से गुणा कितना हो जाएगा, 50। तो देखो ऊपर कितना आया, 30, और यहाँ कितना आया, 40। तो इन दोनों के बीच में मुझे जो है 9 परिमेय संख्याएं मिल सकती है ना। लेकिन हमें कितनी चाहिए, हमें 5 ही चाहिए। तो चलो हम केवल 5 ही लिख देते हैं। पहली संख्या कितनी है, 30/50 है। 30 के बाद क्या आता है, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। तो कितनी हुई, 1 2 3 4 5। तो 36/50 अब हमें लिखने की जरूरत नहीं। अब हम सीधी क्या लिख देते हैं, 40/50। तो हमने क्या करा, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर लिया। समझ आया।